हमने इस चीज के ऊपर एक अपनी स्टडी की है, रिसर्च की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि कट्टर मुसलमान मतलब लव जिहाद भी, धर्मांतरण भी, जो खेल गंदा खेल इस वक्त देश में चल रहा है, वो एक मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है। लव जिहाद के मामले आप देख रहे हैं, क्या कारण है बढ़ते लव जिहाद के केसेस को लेकर, क्या कहेंगे? ये नशा जो बड़े कारोबारी हैं, आपको वो 98% हिंदुस्तान में मुसलमान मिलेंगे, पुलिस के रिकॉर्ड से चेक किया जा सकता है। वो बड़े मुसलमान नशे के जो खिलाड़ी हैं, वो हिंदू समाज के उन बच्चों को जो बेरोजगार हैं, उनको बुलाते हैं रोजगार देने के नाम पर, अवैध काम बताकर उनको ज्यादा कमीशन देकर हिंदुओं के हाथ में नशा बिकवाया जा रहा है। अब आप एक सीधी सी बात है कि अगर हिंदू नशे की पुड़िया लेके जाएगा तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुस्लिम आबादी में जाके नशा बेचे। वो सुरक्षित जगह समझता है, मंदिर उसके आसपास जहां पुलिस का अंदर कोई पहरा ना हो, या उसकी वो आबादी जहां हिंदू समाज के लोग रहते हैं। तो नशा इजिली हिंदू समाज तक पहुंच रहा है। इसका मेथड यह है कि बड़े कारोबारी इस्लाम वाले और बेचने वाले हिंदू समाज सनातनी, हम सीधे तौर पर नशा उन तक पहुंचा रहे हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमने कई जगह यह बात कही है कि मंदिर पे बेचा जा रहा है, और सुरक्षित रखने के लिए मदरसों का भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर जांच हो जाएगी तो बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहां से ये नशा के गोदाम आपको मिल भी सकते हैं, अगर आप बगैर सूचना के वहां पर रेड कर दें। और अब आ गए हम लव जिहाद पर, जो आपका दूसरा सवाल था। लव जिहाद जो है एक इतनी बड़ी समस्या है कि जिहाद ही एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको आप लव जिहाद से जोड़ो, चाहे नशा जिहाद से जोड़ो, चाहे किसी जिहाद से जोड़ दो, हर मुहिम के ऊपर काम हो रहा है। नशा जिहाद, नशे से अपना हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और लव जिहाद वाले हमारी जो लड़कियां हैं उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या नाम बदलकर किसी भी तरह से उनको अपने जाल में फंसाकर, और जाहिर सी बात है कि जिसके दिल में बेईमानी ना हो वो किसी के जाल में इजीली फंस जाता है। एक लड़की असल में मोहब्बत करके शादी करने का एक गैर हिंदू से फैसला इसलिए करती है क्योंकि वो उसको प्यार करती है, और जब वो उसको चाहती है तो वो ये भी सोच लेती है कि हम दूसरे धर्म में भी चले जाएंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन हम इसके साथ में रहेंगे, हम इसके साथ। वो बहुत अच्छे अच्छे सपने देखती है। तो एक तरफ तो दिमाग बिल्कुल साफ है, मोहब्बत है, वरना कोई अपना धर्म नहीं बदलता, मोहब्बत है, जिंदगी बिताने के सपने हैं, और दूसरी तरफ साजिश है। जाल में फंसती हुई मछली को देखकर वो आदमी खुश हो रहा है कि ये जाल में फंस तो रही है, अब हम जिहाद करेंगे, हम इसकी हत्या करेंगे, हम इसका शोषण करेंगे, और हमसे हमारा परवरदिगार अल्लाह खुश होगा जो हमको इस दुनिया में भेजा गया है कोई काम करने के लिए। अगर हमने इस लड़की के साथ को मुसलमान बना लिया, और फिर अगर हमने इसको खत्म कर दिया, इसके 32-37 टुकड़े कर दिए, तो हमको अल्लाह और बड़ी नेमत देगा, जब असली जिंदगी तो ऊपर वाले। लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि जिसको वो पूज रहे हैं अल्लाह कहकर, अगर तुम अल्लाह को यह कहकर पूछ रहे हो कि दुनिया उसने बनाई है, तो वो इतना गंदा काम तुमसे करने की या कहने की कोई भी नियत नहीं रखता होगा। तुम खुद गलत स्टेप की तरफ जा रहे हो, तुम खुद उस परवरदिगार को बेइज्जत करने की बात करते हो, तुम खुद उसको जिसको तुम अपनी आस्था का केंद्र बनाए हो, जिसको तुम समझते हो कि तुम्हारे परिवार को उसने पैदा किया, दुनिया को पैदा किया, तुमको खाना पानी अनाज सब दे रहा है, और तुम उसी को इतना जालिम बना रहे हो। अरे वो तो भगवान है, वो अल्लाह है, ईश्वर है, वो तुमको दे सकता है, तुमसे जुल्म नहीं करा सकता। ये कौन सी इमेज तुमने अपनी किताबों में उल्टा सीधा लिखकर बना रखी है? क्यों? इन्हीं वजह से इस्लाम जालिमों के कटघरे में है कि उन्हीं ने खुद अपना इतिहास इतना गंदा लिख दिया है। अपने जो ग्रंथ हैं, जिसको वो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, उसमें अल्लाह की तरफ से इस तरह के मैसेजेस डाल दिए हैं जो कोई अल्लाह नहीं दे सकता। मैं इस पर बिलीव नहीं करता। ये जिहाद कैसे खत्म होगा? आपने कहा कुछ ऐसे जिहादी, कुछ ऐसे मुसलमान जो कि पूरे ही देश में जो धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद के शिकार है। इस जिहाद को हम कैसे खत्म करें? देखिए, इस्लाम में दो विचारधाराएं हैं। ये किसी से भी आप बड़े इस्लामिक स्कॉलर से पूछ लीजिए, दो ही विचारधारा है। एक इस्लाम में आता है तक़िया, और एक है जिहाद। तक़िया वो है कि जब तुमको अपनी जान का खतरा हो, जब तुमको ये महसूस हो रहा हो कि तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हारी माल दौलत जा सकती है, तो तुम उन गैर मुसलमानों के साथ में मिलजुल जाओ, और इसको कहा जाता है तक़िया कर लो, ताकि वो तुमको नुकसान ना पहुंचा सके। तुम उनके साथ गुल मिल जाओ, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, इसको कहते हैं तक़िया। और उसके बाद है जिहाद, यानी कि जब तुम पावरफुल हो जाओ, जब तुम में ताकत हो, तब तुम जिहाद करो उन गैर मुसलमानों से जो कि मुसलमान नहीं है। उनको जिहाद करो, अल्लाह हुक्म दे रहा है, जिहाद करो, और उनसे उस वक्त तक लड़ो जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए, जब तक कि वो अल्लाह का सजदा ना कर ले। तो दो विचारधारा है। हम खुले मन से आपकी बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान जो कि हिंदू आबादी में रह रहा है, वो तक़िये में है।
जिहाद का इंतजार कर रहा है। कश्मीर में जिहाद लागू हो चुका है, केरल में जिहाद लागू हो चुका है, बंगाल में जिहाद लागू हो चुका है, क्योंकि वहां मुसलमान मेजॉरिटी में आ गया है। तो वो जिहाद पर अमल कर रहा है, और जो लोग हावी नहीं हो पाए हैं उन स्टेट में जहां पर सरकारें सख्त हैं, उन स्टेट में जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो वो तकय्ये में है, वक्त का इंतजार कर रहे हैं, आबादी को बढ़ा रहे हैं। वक्त जैसे ही जैसे बदलता जाएगा उनकी सोच यही है कि हर स्टेट को हम कश्मीर बनाते जाएंगे। इसके लिए हमको सख्त जरूरत है कि गवर्नमेंट इसमें सबसे पहले एनआरसी लागू करे। एनआरसी लागू होनी चाहिए। देश में वो विदेशी लोग जो छुपे बैठे हैं, जो देश के लिए खतरा है, अगर आप एनआरसी लागू नहीं करोगे तो उनकी पहचान कैसे होगी? तो एनआरसी लागू होनी चाहिए, मदरसे बंद होनी चाहिए, क्योंकि मदरसे गलत शिक्षा दे रहे हैं। तमाम मदरसे, 1-8% अगर बचे हो तो बचे हो, हम तो कहते हैं 100% मदरसे इस्लाम को गलत तरीके से फैला रहे हैं, और विदेशी जो फंडिंग है वो उनको, उनकी विचारधारा, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं उनकी विचारों को गंदा कर रहे हैं। मदरसे बंद होने चाहिए, और जो इस तरह का जो जिहाद जहां पर हो रहा है वहां सख्ती से निपटना चाहिए। ये घटनाएं जो हो रही हैं, ये जिहाद की घटनाएं, समाज के जो जिम्मेदार हैं उनको आगे आना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, घर वालों को देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे बिगड़ तो नहीं रहे, उनके बच्चे नशा तो नहीं कर रहे हैं। आप स्कूल भेज रहे हो, कॉलेज भेज रहे हो, यूनिवर्सिटी भेज रहे हो, लेकिन वहां कहीं से वो नशा करके तो नहीं आते। आप देखिए आज के दौर में अब घरों के अंदर बच्चे एक साथ नहीं रहते, हर बच्चे को चाहिए कि हमको एक सेपरेट रूम मिले। अब ये कॉमन चीज हो चुकी है। आपने बच्चे का सेपरेट रूम तो दे दिया, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज से बच्चा पढ़ के आ रहा है, कहीं वो गलत सोबत में तो नहीं पड़ गया। ये जिम्मेदारी बड़ों की है। गवर्नमेंट जो काम करेंगी वो तो एक अलग इशू है, लेकिन जब तक हम, हमारे बड़े, हमारे जिम्मेदार जागरूक नहीं होंगे, ये ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा कि हम सनातन के हितों की रक्षा कर रहे हैं। सनातन हितों की रक्षा हर प्लेटफॉर्म से करनी होगी, हर इंसान को करनी होगी, माँ बाप को करनी होगी, हमारे जो धर्म से जुड़े प्रचारक हैं उनको करनी होगी। सबको जागरूक होना पड़ेगा, तभी तो आप रक्षा कर पाओगे। जब तक जागरूक ही नहीं हो तब तक आप रक्षा की बात ही क्या करते हो, हमें नहीं समझ। बिल्कुल सही कहा आपने। मदरसों की आपने बातचीत की, लेकिन अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो कि मुद्दा